सीजीएल 2022 में किस तरह से कंपटीशन आप सभी का रहने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी सीजीएल 2022 में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आप सभी ने देख ली होगी और इन एप्लीकेशंस को देख के कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर भी बैठ रहा है कि भाई वैकेंसी तो बढ़ी है लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म्स भी आपके बढ़ गए हैं। ऐसे में किस तरीके से हम तैयारी करें यार कि फाइनली हमें कम से कम एक पोस्ट मिल जाए। हर कोई जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो सब यही चाहते हैं, लेकिन उनमें से मिलती कितने को है? बहुत ही कम, आप समझ लो। ठीक है, तो ओवरऑल आपको किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पर एक बार पहले नज़र डाल लेते कि भाई किस तरीके से लास्ट ईयर्स के फॉर्म जो हैं वो आप सभी के वेरी करे हैं। तो यहाँ पर सीजीएल 2016 में सबसे ज़्यादा फॉर्म्स थे जो कि आपके 38 लाख थे। आपने कट ऑफ भी देख ली थी, उस टाइम पे 138 गई थी जनरल कैटेगरी से, और उसी टाइम पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हुआ था। हालांकि पेपर भी सरल था। 17 में आपका 30.26 लाख था, 18 में 25.87 लाख गिरा है, फिर 19 में भी और गिरेगा 21.59 लाख, 20 में 21.89 लाख, 21 में आपका 20.87 लाख और 22 में आपका 34.80 लाख फॉर्म्स आपसे भरे गए हैं। और ये जो नंबर है सीजीएल 2016 से थोड़ा कम है, लेकिन इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। अगर हम लास्ट ईयर की कंपैरिजन देखेंगे तो डबल वैकेंसी आप सभी की आ रही है, जैसा आप सभी को बताया भी गया हुआ है। अभी तक टोटल 20,847 अभी तक खुद एक जो लेटर आया था डीओपीटी की तरफ से उसमें रिपोर्ट करी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो वैकेंसी ज़्यादा होने से इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी। ओवरऑल डिपेंड ये करता है कि भाई किस तरीके से आपका पेपर आता है और किस तरीके से आप सभी स्टूडेंट अटैम्प्ट करते हो। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है, जब मैं भी प्रिपरेशन किया करता था तो ओवरऑल क्या है कि आप लोग नंबर ऑफ फॉर्म्स की तरफ देखते हो भाई कितने डाले गए हैं। एक्चुअल में आपको सिर्फ ये देखना होता है कि मुझे हर हाल में प्रीलिम्स में मुझे सेलेक्ट होना है, फिर प्रीलिम्स में जो मेरी रैंक है उसको मुझे मेंस में इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी हमेशा चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो पैटर्न चेंज होने से जब किसी भी चीज़ का ट्रांजिशन फेज होता है तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है अपने आप को बेहतर दिखाने का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए भी सारी चीज़ें नई होती हैं और आपके लिए भी कुछ ना कुछ नया होता है। तो ओवरऑल आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हो, क्योंकि इस बार प्रीलिम से क्वालिफाई है। लोग क्या होते थे, प्रीलिम में सबसे ज़्यादा स्कोर करते थे 180 190, जिसके कारण से मेंस का जो कट ऑफ था वो बढ़ जाता था। ठीक है, और मेंस में लोग कम स्कोर करते थे। तो ओवरऑल अभी क्या हो गया कि प्रीलिम्स क्वालिफाई है तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि भैया किसी भी तरीके से मेरी प्रीलिम्स में जो मुझे क्वालिफाई कर जाना चाहिए। मतलब रैंक वगैरह ठीक है, लेकिन क्वालिफाई हर हाल में आप करे हो। दूसरा बात आती है मेंस की। तो मेंस में आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे उसके पहले पहले आप सारी चीज़ें देख चुके होंगे, और मेंस में आपको क्या करना है कि मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर फोकस करना है। जैसे आप सभी को पता है कि जीए में अगर आप चाहें जितना कर लो, लेकिन उसमें कुछ कंफर्म नहीं कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में आप चाहो तो कर सकते हो। तो मेंस में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे आपको ये 3 फोकस करना है, और जीए पे आपको अभी जैसा प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो वैसा ही आपको पढ़ना है। बाकी करंट अफेयर वगैरह वगैरह रिवाइज करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी स्टूडेंट जो समझदारी से तैयारी करता है, वो जो भी स्टूडेंट्स के स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अपने आप को बिल्कुल भी वीक नहीं छोड़ता, उसमें तो 100% करता ही करता है। और जो सब्जेक्ट्स जो हैं बाकी सभी के वीक होते हैं उसमें और अपने आप को बेहतर करता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। कोई भी स्टूडेंट नया नहीं करता है, सबके वही कॉन्सेप्ट होते हैं, सब वही बुक पढ़ते हैं, लेकिन किस तरीके से आप तैयारी करते हो, आपका माइंड सेटअप कैसा है, आप अपने आप को लो फील करा के करते हो कि एक कॉन्फिडेंस में तैयारी करते हो, ये करता है। हमेशा हर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, लेकिन उसका जो पीस ऑफ माइंड होता है, कोई ज्यादा भड़बड़ा जाता है, कोई प्रेशर में आ जाता है, लेकिन जो इंसान बिना प्रेशर में आए एग्जाम अच्छे से देता है, फाइनल सिलेक्शन उसी का ही होता है। ना मानो तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने पड़े हुए हैं जो आप सभी ने देखे होंगे। और वही स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने आप को ढाल लेते हैं एग्जाम के पहले कि किस तरीके से हमें एग्जाम में परफॉर्म करना है, क्योंकि वो जो 2 घंटे होते हैं एग्जाम के, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम, चाहे स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो। प्रीलिम्स में आपका 1 घंटा होता है, ठीक है, मेंस में भी आपके 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका वो जो टाइम होता है ना एग्जाम का, वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है कि उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्म करना होता है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रखती है, चाहे जो भी आपने पढ़ा हो, चाहे जो भी आपने याद किया हो, वहाँ पर आप कितना करके आते हो ये इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हो
ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप 100% अपना अभी से ही देना स्टार्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ और ये सोचो कि अगर मान लो मेरी नौकरी लग गई तो भाई मेरा जो ऑफिस का टाइम होगा वो 10 से 6 का टाइम होगा। तो आप अभी ये मान के चलो तो भैया मेरा ऑफिस का टाइम 10 से 6 का है और उस टाइम में मेरे को क्या करना है, पढ़ना है। तो ये मान के अगर आप 8 घंटे